सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हाल में आप लोगों ने कई राज्यों में चुनाव देखा, उसमें गुजरात वगैरह था, मध्य प्रदेश, क्या वहाँ भाजपा में आपस में खटपट नहीं हुआ? आपने देखा होगा कि कई मुख्यमंत्री के पद को लेकर, सीट को लेकर, वहाँ तो ऐसा भी हुआ कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनको बैठा के सांसदों को बुला के उनसे लड़ाया गया। तो वहाँ तो आपस में भी उनकी खटपट होती रही, लेकिन फिर उन्होंने एकजुट होकर लड़ाई की, चुनाव लड़ा। तो ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर एक पार्टी के अंदर इस तरह से होता है तो इतनी सारी पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ेंगी तो आपस में इस तरह से बातचीत खटपट हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये एक स्टेट लेवल पर है, सीट शेयरिंग को लेकर हो ही सकता है। लेकिन मैं गठबंधन के सेंट्रल मीटिंग में अभी शामिल हुई थी यहाँ पर हमारे जेएमएम की तरफ से, तो वहाँ पे मैंने देखा कि तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक ही बात कही कि जहाँ जिस स्टेट में जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है उनका सहयोग बाकी पार्टियाँ करेंगी और जीत का भरोसा दिलाने वाले पार्टी और कैंडिडेट को ही सीट दी जाएगी। तो ऐसे में मान लीजिए कि जो सिटिंग एमएलएज होंगे या सिटिंग जो भी मंत्री होंगे, अगर उनके सीट पर कोई दावेदारी करे तो जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें लगेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। ये तो एक स्टेट लेवल की बात है, उसमें उन्होंने क्या कहा नहीं कहा उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहाँ ये भी बात हुई कि स्टेट कमेटी जो भी निर्णय लेगी या उनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत आएगी तब जाकर सेंट्रल कमेटी उसमें हस्तक्षेप करके कोई रास्ता निकालेगी। तो ये तो प्रारंभिक एक बयान है, उनका कहना है। अब ये उनके जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जब वो कुछ कहेंगे तो उसे आधिकारिक बयान आप माने। हम आपस में अपने क्षेत्र में बहुत कुछ बोलते हैं, हर नेता बोलता है, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जी मेरा दूसरा सवाल है कि हाँ, जिस तरह से जो नगर निकाय चुनाव की घोषणा है कि सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? जी शायद देखिए, चुनाव की तैयारी तो कर ही ली थी सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार ने, लेकिन उसी समय जो यहाँ पर मेयर के पद को लेकर जो बात आई, एससी या एसटी या फिर ओबीसी आरक्षण की बात आई, तब जाकर चुनाव अधर में लटक गया था। और अभी अगर माननीय हाईकोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है तो जो विशेषज्ञ होंगे वो आपस में बैठ के, सरकार के विशेषज्ञ उसमें रहेंगे, वो बात करेंगे और कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। हमें भी लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए ताकि जो सीट्स खाली हुए हैं उनमें काम आसानी से हो सके। एक अन्य सवाल है कि पत्र लिखकर गांडे में चुनाव नहीं कराने का बात किया, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये निर्णय लेने के लिए जितने भी सरकारी एजेंसीज़ हैं वो बैठी हुई हैं, चुनाव आयोग खुद है सक्षम, और जब कोई कदम उठाया जाएगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी परसों ही देखा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, मैं भी उस बैठक में थी पार्टी के रूप में। तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि सरकार को कोई आंच नहीं आने वाली है, न ही कोई मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, और सभी ने एकमत होकर कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के बदलने की कोई बात ही नहीं है तो फिर चुनाव कराने की, मुख्यमंत्री के पद के लिए जो अभी अटकलें जो लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा के कई नेताओं द्वारा, और उस पर बात करने की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक गांडे के चुनाव की बात है, उपचुनाव की बात है, तो उसका निर्णय लेने के लिए कोई सांसद या विधायक अधिकृत नहीं है। मैं भी एक सांसद हूँ, मैं भी अगर कुछ लिख दूँ अपने ट्विटर में तो उसको कौन देखेगा, कौन सुनेगा, उसका क्या महत्व है? अगर मैं अपने ट्विटर में लिख दूँ कि गांडे में चुनाव होना है तो क्या उसका कोई वैल्यू है? तो इसका इन सब बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोग एक उसको लेकर बातचीत शुरू करते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, बस यही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष असर पड़ेगा। मैडम, ईडी की कार्रवाई, देखिए, जो प्रश्न उठ रहे हैं ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसीज पर, उस पर बार बार लोगों का शक पुख्ता होता जा रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग थी, आपने देखा होगा कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही वो वहाँ पर गांडिया सीट से इस्तीफा दिया गया हमारे माननीय विधायक द्वारा, तुरंत आपने देखा होगा कि बहुत सारी अटकलें शुरू हो गई, और उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन बैठक बुलाई तमाम विधायकों की और मंत्रियों की, उसी दिन ईडी का सीएम के सबसे बड़े सहयोगी के यहाँ छापा मारना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप लगाए थे कि राजनीति से प्रेरित लगती है ईडी की कार्रवाई, तो उसे बल ही मिलता है।
क्योंकि अगर उसके पहले छापा पड़ता या उसके बाद में छापा पड़ता तो समझ में आता था। उसी दिन सुबह सुबह छापा मारना, और हमारे राज्य में ही नहीं विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है कि जो लोग भाजपा में नहीं हैं उनके बारे में बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, वहाँ छापे पड़ रहे हैं। और जिस दिन वो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं या तो उन्हें मंत्री बना दिया जा रहा है और उनके सारे पाप धुल जा रहे हैं, वो गंगा नहा ले रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या देश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं? ये सवाल है लोगों के मन में। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से राजधानी, देखिए ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा और ये अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर गंभीर है, वो लगातार इसके लिए डीजीपी से बात करते हैं और अभी जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोग निडर होकर यहाँ अपना व्यवसाय कर सके और काम कर सके।